और 12th क्लास के भौतिकी का पहला चैप्टर यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड का लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें कुल 50 हुए, लेकिन हम आज 10 या 15 को जितना हो जाए आज उतना हम करवाएंगे, ठीक ना। अगर आप लोग 12th बिहार बोर्ड 12th का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद लघु उत्तरीय का चिंता नहीं लेने की जरूरत पड़ेगा। फिर दीर्घ उत्तरीय भी करवाएंगे। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास नए नए वीडियो भी जाएगा। चलिए देखिए, हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं, आगे एक बारे में जान लीजिए कि ये जो विज्ञान की शाखा है ना, इसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हम पहला सवाल ले रहे हैं, वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत आवेश विद्युत बल तथा विद्युत बल का अनुभव करता है तथा अपने प्रभाव को भी दर्शाता है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वो हम अपना वाला बोले थे, लेकिन चलिए हम इसमें देखते हैं। विद्युत आवेश क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत आकर्षण या विकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। तो ये याद रखिएगा। एक बार दिखा देते हैं, जैसे मैं आप लोग ये मान लो पदार्थ है, अब पदार्थ में विद्युत आवेश शब्द नहीं रहेगा। अब जो भी दूसरा पदार्थ आएगा तो विद्युत बल का अनुभव करेगा, या आकर्षण का करेगा या विकर्षण का करेगा। ये तो बात सही है। ये दो ही को करवे करेगा, प्लस रहेगा दोनों जने तो ये तो विकर्षित हो जाएगा, और माइनस रहेगा एगो प्लस रहेगा तो वो रहेगा अलग अलग हो जाएगा। यही वजह है कि धनात्मक और ऋणात्मक दो आवेश दो प्रकार का होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, ठीक ना। चलिए अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, तीसरा सवाल पर। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ के निकाय कुल विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात सही है। एगो हम एग्जाम्पल इसमें देते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास है कुल, एगो हम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। मान लो Na प्लस Cl माइनस NaCl बन गया, ठीक। तो ये कटी धनात्मक की संख्या 1 है, ऋणात्मक की संख्या 1 है, Na कुछ ना है यानी 0 है। दूसरा बात है कि इधर जो उत्पाद है तो हेनु 0 है, हेनु 0 है, कुल परिणाम हेनु 0 है, हेनु 0 है, हेनु 0, यानी तीसरा में नो चेंज होगा, यानी यही बात इन्हें कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो क्वांटमीकरण से समझने के लिए फॉर्मूला को समझ, Q बराबर Ne, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज पर होता है। तो देखिए आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश E यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अच्छा, ई नहीं रह सकता है कि पूर्णांक में रहे या पॉइंट में, वो गलत होगा, लेकिन ये हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए अगला पांचवा, कूलम का नियम लिखिए। कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैं हम एक चीज लिख रहा हूँ, हालांकि दो हम आवेश ले रहा हूँ, प्लस Q एक माइनस Q। तो पहला F बराबर हो जाएगा कि दोनों के गुणनफल, Q1 और Q2 ले लेता हूँ। अच्छा हम चिन्ह दे दिए कि आप लोग करें, Q1 गुने Q2
गुणनफल के समानुपाती होगा, और एफ समानुपाती जो वर्ग के दूरी के वर्ग या दूरी है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अभी दोनों के हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ई प्राप्त होगा। देखिए जब हम जोड़ देते हैं एफ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये रहेगा Q1 बटा Q2, रुक जाइए, बटा आर स्क्वायर। अब ये समानुपाती को हटाने के लिए हम के को लेते हैं, Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर, यही है। आजा Q1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आजा यही सूत्र बना कर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कूलम्ब बल किन बातों पर निर्भर करता है? कूलम्ब बल, तो देखिए उत्तर है ना कि कूलम्ब बल आवेश के परिणाम, उनके बीच की दूरी और माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। बात सही है कि आवेश पर निर्भर करेगा, आवेश के परिणाम पर। वो प्लस हो या माइनस से ना दिक्कत है, खाली परिणाम से होकर और दूरी। देखिए जैसे में एफ बराबर कुछ होता है के हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, Q1 गुने Q2 ये हो गया आवेश का परिणाम, और दूरी आर स्क्वायर, यही पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें रखा गया दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे में आप लोग एक चीज देखिए, ये मान लो कि हमारा एगो आवेश है प्लस की, अभी जितना आवेश घेरेगा, मान लो ये अपना विद्युत उत्पन्न कर रहा है, अब एक अंदर जो आए तो विद्युत बल का अनुभव तो करबे करेगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परिरक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे में देखिए ई बराबर कुल बल जो Q0 से विभाजित है, यही है। जैसे ऐसी परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परिरक्षण आवेश पर लगने वाले बल का अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए फुकरे करके बताते हैं इसको। तो उत्तर है ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में मानी जाती है जिस दिशा में एक धनात्मक परिरक्षण आवेश बल अनुभव करता है। मान लो कि प्लस Q जब माइनस Q है, ठीक। मान लो ये हमारा बल है, तो ऐसा जो परिरक्षण आवेश रखा रहेगा ये विद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी F गुने Q0, यही होगा आंसर। अगला याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिनकी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास एक काल्पनिक रेखा है, हम एक जगह पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इस बिंदु पर सीधा सीधा खिंचाएगा, जैसे रहेगा ना वैसे, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, यही है इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, क्योंकि इसका अलग अलग दिशा हो जाएगा। ठीक ना, याद कर लीजिएगा इसको, इसमें कुछ नहीं है। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक निश्चित दिशा होती है,
इसलिए दो विद्युत क्षेत्र क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अलग अलग दिशा हो जाएगा जो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन को 13वां देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। एकदम बात सही है कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, या ई फाई बराबर ई भी हो सकता है कि क्यू क्यू बटा ई नॉट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है एन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। याद रख, ऐसे ना कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी गाउस का नियम क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को ई नॉट से भाग देने के बराबर होता है। जो हमारा गाउसीय पृष्ठ है ना, तो ये जो गुजरेगा रेखा, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के अनुपात के बराबर होगा। जो कुल आवेश निकलेगा हमारा वो ई नॉट के अनुपात के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गाउसीय पृष्ठ क्या है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए चुना गया कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। बात सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत बल प्रत्येक आवेश द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों की दिशा योग्य होता है। जैसे में मान लो हम नेट आवेश है कहने से Q1 बल लगा रहा है, Q2 बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, Q4 बल लगा रहा है, Q5 बल लगा रहा है, इसको सब बल लगा रहा है। इसके सदिश योग वही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका एक सूत्र भी है। अगला चलिए, परिरक्षण आवेश क्या है? विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बहुत छोटा धनात्मक आवेश परिरक्षण आवेश कहलाता है। ठीक ना, कि विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बहुत छोटा धनात्मक आवेश होता है। क्यों? तो ये बड़ा है, क्यों नॉट बहुत छोटा होता है, यह बहुत हल्का होता है, इसको कोई उठा सकता है नहीं। यही ला हम लोग इसको प्रयोग करते हैं कि आसानी से विद्युत क्षेत्र का पता लगे। अगला क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो आराम से लिख दीजिए। हमको विद्युत कारण कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तो होता है ई बराबर कौची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर। ये होगा। जब ये पूछता ना कि अक्ष पर, निरक्ष पर या द्विध्रुव पर, तो फिर उसका जवाब दे देते। अगला, विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश जब बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उनकी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में देखिए, दो विपरीत आवेश एक दूसरे के काफी निकट दूरी पर, दूरी अगर मान लेता हूँ 2a, मान लेता हूँ दूरी में 2a, यही कहलाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। इसका सूत्र बन जाता है, देखिए वह बता दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, जो हम अभी पा रहे हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू, बीच में 2a दूरी है,
तो ई में से कोई एगो आवेश ले लो, ई बराबर कोई एगो आवेश ले लीजिए, इसका दूरी यानी इसका कूलम्ब हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, यानी इसका एसआई मात्रक भी निकल गया हमारा और सूत्र भी पता चल गया और परिभाषा भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं। इस सफा याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा क्या है? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर उनकी अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इन दोनों का सूत्र भी है, लेकिन खाली याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में एकदम जरूर पूछने वाला है। विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, आप विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल। सफा याद ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। देखो, विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? आकर्षण आकर्षण बल। अगला देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में अंतर बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की किसी आवेश के आसपास का प्रभाव क्षेत्र है, जबकि विद्युत बल उस क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल है। तो इसका सूत्र भी होता है F बराबर QE। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 तक करवाएंगे। चालक के अंदर स्थिर वैद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? स्थिर वैद्युत अवस्था में चालक के मुक्त आवेश इस प्रकार पूर्ण वितरित हो जाते हैं कि चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में ही कराएगा। आवेशित चालक पर आवेश कहाँ रहता है? स्थिर वैद्युत अवस्था में चालक का अतिरिक्त आवेश उसकी बाहरी सतह पर होता है, अंदर तो होता है शून्य। ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बता के क्लास को खत्म करते हैं। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत। दम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देख लीजिएगा। हमारे क्लास में एक ऑब्जेक्टिव क्लास करवाए हैं, उसमें पहले सवाल है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संघनता क्या बताती है? यह ले लीजिए, गिफ्ट हमारे तरफ से। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है। अधिक सघन रेखीय अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। आप लोग जितना हम क्वेश्चन करवाए इम्पोर्टेंट है। अधिकतर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एकदम निश्चित है कि सब्जेक्टिव में तो पूछबे करेगा, क्योंकि लघुत्तरी है। और अपने मन से और कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और एक बार हमारे चैनल को मदद कीजिए कि एक बार बढ़े आएंगे तब ना, और अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे और मोटिवेट हमको आप लोग कर नहीं रहे हैं तब ना। चलिए कोई दिक्कत ना है। अब ऐसे क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।